फ़खर साहब, आपको क्या लगता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत सूबाई हुकूमत का इजलास भी हुआ है, उस इजलास के दौरान भी ये सुनने को मिल रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबाई क़यादत को PDM के ख़िलाफ़ बयानबाजी से रोक दिया है। अब ये अगर बातें मज़ीद तूल इख्तियार करती हैं, मज़ीद इनमें जो है हम इख्तलाफात देखते हैं, तो फिर आने वाले इलेक्शन में कितनी गड़बड़ हो सकती है, या फिर ये होना ही था, ये वही बात आ जाती है सामने कि ये आम इंतखाबात से पहले तोड़ फोड़ होगी, अपोजिशन का किरदार सामने आएगा तो ही इलेक्शन हो पाएंगे। देखिए ये जो जब PDM हुकूमत में आई तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई थी। आप देख लें कि पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है जिसमें 12-13 जमातें हैं और उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब वो एक दूसरे को ये कहते हैं कि जनाब ये तो फैसले आपने किए थे, महंगाई का देख लें, मईशत का देख लें। अब जब इलेक्शन में आपने जाना है तो आपने वोट किस बुनियाद पे मांगना होता है। ओपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही जमात जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जमात है ओपोजिशन के तौर पर, और जिस तरह से फसाइयत इस वक्त मुल्क में है, बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल नजर आते हैं, जिस तरह से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि आप देखिए कि सिंध के अंदर कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें मेयर का इंतखाब होना है और लोगों को जिस तरह दबाव डालकर उनको रोका जा रहा है और जिस तरह से लोगों को पकड़कर एक तरफ से अदालत उनको रिहाई देती है और दूसरी तरफ से दूसरे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। अगर आप इन चीज़ों को देखें तो मेरे सामने तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि PDM चाहे अलग अलग जाए या इकट्ठे चले जाएं, इन्होंने इलेक्शन लड़ना किस एजेंडे के ऊपर है। पर 1.5 साल के अंदर ये अवाम को कोई माशी रिलीफ दे नहीं सके। IMF के साथ जो उनके मामला थे उसके ऊपर अभी तक जो है वो सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। वज़ीर आज़म कहते हैं मेरी टेलीफोन पर बात हो गई, यानी कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। और जिस तरह ये आपने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया कि किसी के खिलाफ बयानबाजी ना करें, सियासत तो है ही। जब वहाँ पे इलेक्शन में जाते हैं तो आपने दूसरे के खिलाफ अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपने किसी ना कहें, लेकिन ये जो फ्रेंडली फायर होगा इलेक्शन के अंदर, अब लोग आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आवाम के सामने हकीकत खुल चुकी है इन 13 जमातों की, तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है इलेक्शन में आवाम को पेश करने के लिए कि फिर से सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे और दूध और शहद की नहरें जो ये कह रहे हैं कि हम बहा देंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये इलेक्शन से खौफजदा है और ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ये सिर्फ इस वक्त आप ये दिखा रहे हैं, कल को इसी तरह से ये बहाना बनाएंगे कि इलेक्शन नहीं हो सकते, जिसका सुप्रीम कोर्ट में आकर कह रहे थे। 22 अरब रुपए नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और अभी 14 खरब रुपए का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है।